हेलो, वेलकम बैक टू संस्कृत क्लास स्टैंडर्ड 5। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सब जान रहे हैं कोविड-19 का दौर चल रहा है और इस दौर में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। कहीं भी जाए मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए और समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। तो आइए आज की पाठ हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 को पढ़ेंगे, चैप्टर 9। आप लोग पेज नंबर 43 खोलिए और पाठ का नाम है स कलमेन लिखति। स कलमेन लिखति। यह पाठ करण कारक पर आधारित पाठ है। आप लोग हिंदी रचना में पढ़ रहे हैं कारक एवं उसके भेद। तो कारक में हम लोगों ने, मैं आप लोगों को समझाई थी, 8 भेद हैं, जिसमें कर्ता, कर्म और कर्म। तो आज का पाठ जो है करण कारक पर आधारित है। कर्ता करने वाला व्यक्ति, कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। और करण से, करण से, करण का विभक्ति चिन्ह है से। ये से है जिसके द्वारा हम कार्य को करते हैं, जिस चीज़ की सहायता से हम कार्य को करते हैं। कर्ता ने, करने वाला व्यक्ति, कर्म को, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है, और करण कारक हुआ जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। तो आज का ये पाठ करण कारक पर आधारित पाठ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है स कलमेन लिखति, जिसका अर्थ है वह कलम से लिखता है। कलमेन, कलमेन का मतलब है कलम से। वह कलम से लिखता है। वह किस चीज़ से लिखने का कार्य कर रहा है? कलम से, यानी लिखने का कार्य कलम से की जा रही है। इसलिए आज का ये पाठ करण कारक पर आधारित पाठ है। तो आइए मैं पाठ को पढ़ूंगी, अनुवाद करूंगी, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ देखिए, स कलमेन लिखति। अभी अभी मैं आप लोग को बतलाई, सह का मतलब वह, पुल्लिंग शब्द, एक वचन। वह कलम से लिखता है। आइए हम लोग पाठ को पढ़ने से पहले शब्दार्थ को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, शब्दार्थ कंदुकेन, जिसका अर्थ है गेंद से। यहाँ केन शब्द को देखिए, कंदुकेन, गेंद से। केन का अर्थ है किस से या किसके द्वारा। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है केन का अर्थ। यहाँ देखिए, केन का हिंदी अर्थ है किस से या किसके द्वारा। तो कंदुकेन यानी गेंद से। कथम, कथम, कथम दिया हुआ है, वह अह का उच्चारण नहीं है, सिर्फ कथम। कथम मतलब कैसे। बसयानेन, बसयानेन, जिसका अर्थ है बस द्वारा। बस द्वारा, वह स्कूल कैसे गया? बस द्वारा। तो बसयानेन, बस द्वारा। लेखम,
लेखम का अर्थ है लेख, को, लेख। ये को ब्रैकेट में दिया है, आप इसका प्रयोग कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। वाक्य के आधार पर को का प्रयोग होगा। कलमेन, कलम से, कलमेन, कलम से। ध्यानेन, ध्यान से। अनुरागेन स, यहाँ देखिए अनुरागेन, गेन स, जिसका अर्थ है अनुराग के साथ। अनुरागेन स, स मतलब साथ, अनुराग के साथ। अब इधर देखिए, केन स, जिसका अर्थ है किसके साथ। केन, केन हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, किसके या किसके द्वारा। केन स यानी किसके साथ। मित्रेन स, मित्र के साथ। मित्रेन स, मित्र के साथ। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम हर रोज यानी प्रतिदिन। आवाम, आवाम का अर्थ है हम दोनों। क्रीडावः, हम दोनों। आवाम क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं। ये एक शब्द है, एक वाक्य है। आवाम क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं। हस्तेन, हस्तेन का अर्थ है हाथ से। हस्तेन, हाथ से। आनंदेन, आनंद, आनंद मतलब खुश होना ना, आनंद, तो आनंदेन मजे से। दंडेन, दंडेन मतलब लाठी या छड़ी से। दंडेन लाठी या छड़ी से। तो आइए अब हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, चित्र को देखिए। एक बालक है और वह गेंद से खेल रहा है। वाक्य को देखिए। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। क्रीडति का अर्थ है खेलता है। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। सः कन्दुकेन क्रीडति, वह गेंद से खेलता है। बालकः केन क्रीडते, बालक किससे खेलता है। वह खेलने के लिए कौन सा साधन का प्रयोग किया है। तो सः कन्दुकेन क्रीडति, सः कन्दुकेन क्रीडति, वो खेलने के लिए गेंद का प्रयोग कर रहा है, यानी वह गेंद से खेलता है। सः कन्दुकेन क्रीडति। यहाँ देखिए दूसरा चित्र देखिए। बस है, बच्चे बस से उतर रहे हैं या बस से विद्यालय को जा रहे हैं। रोहितः विद्यालयं गच्छति, रोहितः विद्यालयं गच्छति। रोहित विद्यालय को जाता है। गच्छति मतलब जाना। रोहित विद्यालय को जाता है या रोहित विद्यालय जाता है। सः कथम विद्यालयं गच्छति, कथम मतलब कैसे। सः कथम विद्यालयं गच्छति, वह कैसे विद्यालय जाता है। सः बस्यानेन
विद्यालयं गच्छति। वह बस द्वारा विद्यालय को जाता है, या वह बस द्वारा विद्यालय जाता है। नेन का अर्थ होगा बस या नेन, किसके द्वारा या किससे। तो यहाँ पर वो किसके द्वारा स्कूल जाता है? बस द्वारा। सः बस्यानेन विद्यालयं गच्छति। तीसरा चित्र को देखिए। एक बालक लिख रहा है। सः लेखम लिखति। लेखम मतलब लेख, लिखति मतलब लिखता है। सः मतलब वह। सः लेखम लिखति, वह लेख लिखता है। सः कलमेन लिखति। कलमेन, कलमेन मतलब कलम से। सः कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। लिखने के लिए वो किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है? कलम। यानी कलम वो आधार है जिसके द्वारा वह लिखने का कार्य कर रहा है। सः कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। सः ध्यानेन पठति, वह ध्यानेन मतलब ध्यान से, पठति मतलब पढ़ता है। सः ध्यानेन पठति, वह ध्यान से पढ़ता है। सः लेखम लिखति, वह लेख लिखता है। सः कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। सः ध्यानेन पठति, वह ध्यान से पढ़ता है। इस चित्र को देखिए। यहाँ दो बच्चे गेंद खेल रहे हैं। अर्निका क्रीडति। अर्निका आकार की मात्रा है, स्त्रीलिंग शब्द, यानी अर्निका लड़की का नाम है। यहाँ एक लड़की भी है और एक बालक। अर्निका क्रीडति, अर्निका खेलती है। अनुराग, इस बालक का नाम है अनुराग। अनुराग अपि क्रीडति, अपि का अर्थ है भी। अनुराग भी खेलता है। अनुराग अपि क्रीडति, अनुराग भी खेलता है। फिर एक बार ये वाक्य पढ़ रही हूँ। अर्निका क्रीडति, अर्निका खेलती है। अनुराग अपि क्रीडति, अनुराग भी खेलता है। अर्निका अर्निका अनुरागेन सह क्रीडति, अर्निका अनुराग के साथ खेलती है। अनुरागेन सह मतलब अनुराग के साथ, सह मतलब साथ। अर्निका अनुरागेन सह क्रीडति, अर्निका अनुराग के साथ खेलती है। तौ प्रतिदिनं क्रीडतः, तः द्विवचन। तौ यानी वे दोनों प्रतिदिन खेलते हैं। तौ प्रतिदिनं क्रीडतः, वे दोनों प्रतिदिन खेलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी दो बालक गेंद खेल रहे हैं। त्वम केन सह क्रीडसि, त्वम यानी तुम। केन सह किसके साथ, क्रीडसि खेलते हो। तुम किसके साथ खेलते हो। अहम मित्रेण सह क्रीडामि, मैं मित्र
के साथ खेलता हूँ। अहम मित्रेण सह क्रीडामि। मैं मित्र के साथ खेलता हूँ। आवाम आवाम आनंदेन क्रीडावः। आवाम यानी हम दोनों। उत्तम पुरुष द्विवचन। आवाम हम दोनों आनंदेन क्रीडावः यानी हम दोनों मज़े से खेलते हैं। ये दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं और वे दोनों बड़े मज़े से खेलते हैं। यह देखिए चित्र में एक बालिका है और वो क्या कर रही है, वो कुछ खा रही है। अर्निका, इस बालिका का नाम है अर्निका। भोजनम खादति, अर्निका भोजन खाती है। अर्निका क्या कर रही है, वो भोजन खा रही है। अर्निका भोजनम खादति, अर्निका भोजन खाती है। सा कथम खादति, सा स्त्रीलिंग शब्द। वह कैसे खाती है। कथम का अर्थ है कैसे, वह कैसे खाती है। सा हस्तेन खादति, वह हाथों द्वारा खाती है यानी हाथ से खाती है। वह खाने के लिए किस साधन का प्रयोग कर रही है, अपने हाथों का। सा हस्तेन खादति, वह हाथ से खाती है। अर्निका भोजनम खादति, अर्निका भोजन खाती है। सा कथम खादति, वह कैसे खाती है। सा हस्तेन खादति, वह हाथ से खाती है। इस चित्र को ध्यान से देखें। एक बूढ़े व्यक्ति है और इनके हाथों में क्या है, एक डंडा है। यहाँ देखिए। वृद्ध चलति, वृद्ध चलता है। वृद्ध चलति, वृद्ध चलता है। सः दंडेन चलति, वह डंडे द्वारा चलता है। यह व्यक्ति आप देख रहे हैं, बूढ़ा व्यक्ति किसकी सहायता से चल रहा है, डंडे के सहायता से। वो चलने के लिए डंडे का प्रयोग कर रहा है। कौन सा साधन, डंडे का। तो सः दंडेन चलति, वह डंडे द्वारा चलता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। पढ़ाए गए पाठ को पुनः पढ़ेंगे, संस्कृत वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे और उसे अनुवाद करने का भी अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ को भी ध्यान से पढ़ेंगे एवं अभ्यास भाग में दिए गए सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।